तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा बोला है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपको जो सीरीज़ दिया आपको सॉल्व करना है बेसिकली एन इंटू ब्रैकेट में है 1/3n² + 8n + 4 और 1/3n² + 16n + 16, ये कुछ n टर्म्स तक जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो जिसको प्रैक्टिस नहीं होगी ना मैथ्स की, या फिर जिसने ज़्यादा मैथ्स नहीं किया होगा ये सब का, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि उसको कुछ ऐसा 8n जैसा दिखेगा, फिर उसको ऐसा कुछ 16n मतलब 16n जैसा दिखेगा, यानी इसको कुछ 2 × 8n करके लिख ले, या कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेगा वो, जिससे काफ़ी लेंथी हो जाएगा। लेकिन जिसको प्रैक्टिस है वो फटाफट से ऑब्जर्व कर लेगा कि उसको 8n + 4 मतलब जैसे 8n है 4 है तो कुछ परफेक्ट को जैसा बना सकते हैं इसको। तो देखो एक बार में दिख जाएगा कि जैसे ये लिखा हुआ है n इंटू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें n² ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसमें n² ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखो क्या बनेगा, एक साइड बन जाएगा 4n² + 8n + 4 - n²। अब यहाँ से कुछ नहीं, 4 कॉमन निकाल लो और ये लिखा हुआ है n + 1 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं, सिंपल। वैसे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/, अब इसमें वही करोगे वापस इसमें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 16n और यहाँ पे 16 है तो आप क्या करो, अगला सीरीज़ बनाने के लिए वही n² ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4n² + 16n + 16 - n², और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 × n + 2 का होल स्क्वायर। तो हमें एकदम से पैटर्न दिख गया, ये n + 1 ये n + 2 एंड सो ऑन बनते जाएगा। तो बेसिकली अब आप इसका जनरल टर्म लिख सकते हो, तो जनरल टर्म मैंने लिख लिया सीधा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, n इंटू सिग्मा r = 1 से लेके n, ठीक है, 1/4 × n + r का होल स्क्वायर - n², ठीक है, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसको ब्रैकेट में डाल दो आप, सिंपल। अब इसके बाद तो अपने को बताइए कि अपने डिफरेंट इंटीग्रेशन से लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। अपने को क्या बेसिकली बनाना है, अपने को r/n बनाना है और अपने को 1/n बनाना है, ताकि हम r/n को x रख दें और 1/n को dx रख दें। ये हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन से लिमिट ऑफ सम का बेसिक है, ठीक है। तो क्या करते हैं आगे, सिंपली यहाँ से क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैंने नीचे में से n² कॉमन निकाल लिया। तो देखो जैसे आप नीचे में से n² कॉमन निकालोगे तो हर टर्म में से n² कॉमन आएगा तो n² बाहर चल जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा 1/n, और अंदर क्या बचेगा सिग्मा r = 1 से लेके n, अंदर बन जाएगा 1/4 × 1 + r/n का होल स्क्वायर -1, सिंपल। और इसको आप ब्रैकेट में डाल दो, हो गया। अब भाई साहब कोई भी कर लेगा, तो बस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे r/n इसको x, 1/n को dx, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से लेके 1, ये आ जाएगा 0 से लेके 1, 1/, ये r/n को x रख देंगे, यानी कि 4 × 1 + x का होल स्क्वायर -1, और ये 1/n को dx रख देंगे तो dx, बस। अब ये तो कोई भी इंटीग्रेट, तो मैं आपको एक सेकंड में लिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 से लेके 1। अब यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, सिंपल। और बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपके पास, बाहर आ जाएगा आपके पास 1/4। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटीग्रेशन का, ये काफ़ी सिंपल है, 1/x² - c²। आप x + 1 को t रख के सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटीग्रेशन एक बार में हो जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 1/4 ln 9/5, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो बस आपको a का वैल्यू कितना मिल गया 4, b का वैल्यू कितना मिल गया 9, c का वैल्यू कितना मिल गया 5, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपने से पूछा कि आपने से पूछा क्या है, a - b + c + 3 का मॉड, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो 4 - 9 + 5 + 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 + 4 9 करें, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये रहा आपका आंसर 3, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी इस प्रॉब्लम में जो आपको सीरीज दिया है वो कुछ ऐसा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n² + 1 + n/n² + 2 + n/n² + 4 8 9 ऐसा कुछ + 18 एंड सो ऑन ऐसा दिया हुआ है। अभी देखो अगर आपको कुछ जैसे ये जो भी सीरीज़ दी हुई है, अगर आपको इसको किसी सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना होता है या फिर जो भी है ये पूरा सीरीज़ एक समीशन में आ जाता, तो आपको जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपको इतने सारे टर्म्स नहीं देता। तो इतने सारे टर्म्स अगर मेरे को दिखा, इसका मतलब ये है डेफिनेटली कि इसमें 2 सीरीज़ इंक्लूडेड है ही है, ठीक है। ये 2 सीरीज़ का समीशन लिखा हुआ है, ये पहले मैंने ऐसे सोचा। अब इसको और एक्यूरेट करने के लिए मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, इसको ऐसे मान लो ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 4, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। तो डेफिनेटली एक सीरीज़ तो ऐसा होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक होगा 1/n² + 1 का स्क्वायर प्लस 1/n होगा, ठीक है, n होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n² + 1 का होल स्क्वायर, n/n² + 2 का होल स्क्वायर प्लस n/n² + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे बचाना मैंने,
एक होगा एन अपॉन, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा एन अपॉन 2n स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा 1/2n, तो ये रहा 1/2n। तो इससे मालूम चला कि एक सीरीज़ तो ये है। अब दूसरा सीरीज़ ये कुछ 1/3 जैसा बनना चाहिए, तो कैसे बचाना मैंने, देखो ऐसे बचाना, प्लस एक ऐसा रहा होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कुछ ऐसा रहा होगा, पहला टर्म रहा होगा एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। देखो ये क्या बनेगा एन स्क्वायर प्लस 8, ये बन रहा है एन स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन, और क्या बन जाएगा फाइनली एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा 3n स्क्वायर 1/3n, ये रहा लास्ट टाइम 1/3n। तो मेरे को दो सीरीज़ मिल गई जिसका ये समीशन लिखा हुआ है। अब तो कोई भी कर लेगा, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n, एक लिखा हुआ है n अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक है प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर। अब तो यहाँ से बच्चा अब भी कर लेगा जिसको आता है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रल लिख दे रहा हूँ और उसका आंसर लिख दे रहा हूँ। तो एक इंटीग्रल अपने को दिख गया 0 से लेके 1 अपॉन इसका जो है, ये पहला वाला का जो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस एक इंटीग्रल आ जाएगा 0 से लेके 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों इंटीग्रल मिल गया आपको। अब ये सब का जो इंटीग्रल है काफ़ी ईजी है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। तो जो आपका आंसर है वो आएगा π/4 प्लस 1/√2 tan इनवर्स 2, tan इनवर्स ये आ जाएगा आपका √2, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन में पूछा था सबसे वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए कितना आ जाएगा 4, बी कितना आ जाएगा 2 और सी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में जो कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर -1/2 इंटू 1 + 1/n, और ये 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 एंड सो ऑन से लेके n की पावर n होल की पावर 1/n स्क्वायर जो है वो बराबर है e की पावर -p/q के। ठीक है, अभी देखो जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारा मकसद एक ही है बार बार यही कि हमें क्या क्रिएट करना है r/n। ठीक है, बहुत सिंपली यही सोचना होता है। तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए बिना मैंने मैंने एक बार देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 1 की पावर 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो अगर मैं इसके नीचे n जैसा कुछ बना दूँ n तो मेरे को 1/n 2/n 3/n मिल जाएगा। पर यहाँ पे पावर 1 दिक्कत है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, पहले मैं ऊपर के टर्म्स लिख दे रहा हूँ 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू से लेके n की पावर n, और मल्टीप्लाई किया मैंने n की पावर 1 इंटू n की पावर 2 इंटू n की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, से लेके n की पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये डिवाइड किया और बगल में मल्टीप्लाई किया। तो देखो मल्टीप्लाई किया हुआ को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, इसको मैंने अंदर रख दिया, ये 1/n² हो गया। और जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो कुछ ऐसा है n की पावर 1 इंटू n की पावर 2 एंड सो ऑन से लेके n की पावर n इसकी पावर 1/n²। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड की है, और बाहर क्या लिखा हुआ है अपने पास, बाहर अपने पास लिखा हुआ है ये वाला टर्म n की पावर -1/2 इंटू 1 + 1/n। कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको आप थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिख दो। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/n की पावर 1, ठीक है, इंटू ये लिखा हुआ है 2/n की पावर 2 इंटू 3/n की पावर 3 एंड सो ऑन से लेके n/n की पावर n, इसको ऐसे लिख दो n/n की पावर n होल की पावर 1/n²। ठीक है, हमें दिख गया r/n की पावर r जैसा कुछ तो बन रहा है। अभी देखो बाहर क्या लिखा हुआ है, बाहर जो लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है n की पावर 1 + 2 + 3 से लेके n नेचुरल नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय n²। और हमें पता है n नेचुरल नंबर्स का सम का फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो कितना होता है n इंटू n + 1/2। अब एक काम करो, n² को एक बार से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, मैं सिर्फ ये वाला लिख रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n इंटू n की पावर में, तो आपने n² को इसे डिवाइड किया तो आपको क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू 1 + 1/n। तो यहाँ देखो ये आया n की पावर 1/2 इंटू 1 + 1/n, यहाँ पे n की पावर -1/2 इंटू 1 + 1/n, मतलब इसको मैं वापस लिखता हूँ n की पावर -1/2 इंटू 1 + 1/n। ठीक है, यानी कि ये पूरा और ये पूरा कट गया, सिंपल कट गया 1 सेकंड में। तो अपने पास बचा क्या, तो ये जो पूरा जो लिखा हुआ है इसको मैं एक बार y मान ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पाई प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, पाई प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n r/n की पावर r, ठीक है, होल की पावर
1/n²। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 1/n, 1 2/n 3/n, तो 1 2 3 का r और ऊपर पावर में 1 2 3 तो उसका भी r/n की पावर जनरल टर्म लिख लिया। अब हमें पता है जब पाई प्रोडक्ट में आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो जब दोनों साइड लॉग ले लिया तो क्या बन जाएगा, मैं जनरल टर्म में लिख दे रहा हूँ ln y इज इक्वल्स टू, अब जब आप लॉग लोगे तो देखो ये r/n² पूरा बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें r/n² बाहर आ गया, r/n² सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n ln r/n। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब तो यहाँ से इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देता हूँ आपका। तो ये कुछ ऐसा लिखा है, ये ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया मैंने 1/n। अब क्योंकि ये r तो सिग्मा पे डिपेंडेंट है तो r तो सिग्मा के अंदर ही जाएगा, बस मैंने एक बार लॉग के लिए उसको बाहर लिख दिया था क्योंकि लॉग से वो नीचे आया। तो 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n r/n, ठीक है, इंटू ln r/n। और बेसिकली अब ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 0 से लेके 1 x इंटू ln x dx, ठीक है। अब दोस्तों कोई भी सॉल्व कर लेगा, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर बाई पार्ट्स सीधा कितना आ जाएगा, -1/4, ठीक है। और आपको तो फिर आपको क्या मिला, ln y इज इक्वल्स टू -1/4। अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, क्योंकि हमारा y ही लिमिट था पूरा, इज इक्वल्स टू e⁻⁻1/4। तो जो p है आपका वो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, p आएगा कितना 1 और q कितना आ जाएगा 4। तो आपसे क्या पूछा था, p + q कितना होगा, आपसे पूछा था p + q कितना होगा, तो p + q का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5। तो ये आपका आंसर आ गया 5, ठीक है। थैंक यू।